दोस्त, मेरा नाम है रवि और मैं आज चैप्टर नंबर प्रोनाउन लेकर आया हूँ। पार्ट ऑफ स्पीच का सेकंड चैप्टर प्रोनाउन। तो प्रोनाउन क्या होता है? तो हम नाउन तो पढ़ चुके हैं। नाउन क्या होता है? नाउन में सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट एक जैसा होता है और नाउन में पजेसिव हमेशा राम से कार अपोस्ट्रोफी, राम में अपोस्ट्रोफी एस लगाकर कार बट अधिकार दिखाया जाता है। बट प्रोनाउन में ऐसा नहीं होता। प्रोनाउन में सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट दोनों अलग अलग होते हैं। जब सब्जेक्ट कुछ कर रहा हो तो सब्जेक्ट केस, जब सब्जेक्ट का कुछ हो रहा हो तो ऑब्जेक्ट केस का यूज़ करते हैं। और प्रोनाउन में पजेसिव दिखाने के लिए माई बैग, ऐसे कुछ समथिंग, माई बैग वगैरह यूज़ करते हैं। ठीक है, माई बैग ये किस में यूज़ करते थे? नाउन में यूज़ करते थे। ठीक है, जब किसी पर किया जा रहा है या कुछ किया जा रहा है तो ऑब्जेक्ट के सेंस का यूज़ होता है, ऑब्जेक्ट सेंस आता है। चलिए हम प्रोनाउन समझ चुके तो नाउन के बाद हम प्रोनाउन पे आते हैं। तो प्रोनाउन में सबसे पहले क्या होता है? प्रोनाउन का यूज़ क्यों किया जाता है? प्रोनाउन का यूज़ नाउन के रिपीटिशन से बचाता है, नाउन की रिपीटेशन से बचाता है। प्रोनाउन का यूज़ इसलिए प्रोनाउन ऐसा शब्द जो नाउन को हटाकर उसकी जगह लेता है वही प्रोनाउन कहलाता है। ठीक है, डेफिनेशन है अ प्रोनाउन इज अ वर्ड यूज्ड इंस्टीड ऑफ अ नाउन। मतलब प्रोनाउन नाउन ही जैसा होता है बट प्रोनाउन नाउन जैसा ही होता है प्रोनाउन क्या होता है? नाउन ही जैसा होता है। फॉर एग्जाम्पल, इंडिया इज़ अ ग्रेट कंट्री। इंडिया इज़ अ ग्रेट कंट्री। अब इंडिया की जगह क्या हम कर सकते हैं? वी लिव इन इट। देखो यहाँ पर वी, हम इसमें रहते हैं तो मतलब वी जो हमने यूज़ किया वो क्या है? प्रोनाउन है। और इट भी एक प्रोनाउन है। तो हमने क्या किया? यूज़ किया इट। तो वी का यूज़ किया और इट क्या, ये सभी क्या है? प्रोनाउन है। ठीक है, अब हम मोटी मोटी बात पर हमने पढ़ लिए, समझ चुके। हम काइंड ऑफ प्रोनाउन पढ़ते हैं। प्रोनाउन के काइंड ऑफ प्रोनाउन क्या होता है? पहला है पर्सनल प्रोनाउन। हम पहला पर्सनल प्रोनाउन पढ़ेंगे, फिर धीरे धीरे काइंड को कवर करते चलेंगे। सबसे पहले पर्सनल प्रोनाउन, इसमें 3 भाग होते हैं। अगर हम काइंड ऑफ प्रोनाउन बता दें आपको, मेनली हमें जो पढ़ना है एक पर्सनल प्रोनाउन पढ़ना है। इसके बाद आपको पढ़ना है रेसिप्रोकल प्रोनाउन। ठीक है, फिर डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन, फिर इसके बाद है रिफ्लेक्सिव या एम्फेटिक प्रोनाउन, इंडेफिनिट प्रोनाउन। इसके बाद है डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, फिर रिलेटिव प्रोनाउन। और रिलेटिव प्रोनाउन के बाद हम बस इतने ही हमें मेनली पढ़ने हैं। तो अब धीरे धीरे कवर करेंगे जल्दी जल्दी। ठीक है, और लास्ट है इंट्रोगेटिव प्रोनाउन जो कि रह गया था। चलिए, तो सबसे पहले पर्सनल प्रोनाउन पढ़ते हैं। इसमें 3 भाग होते हैं। सबसे पहले फर्स्ट पर्सन, ए वाला देखा तो फर्स्ट पर्सन एक स्पीकर की तरह कार्य करता है जिसमें आई और वी होता है। ठीक है, आई और वी होता है। इसका ऑब्जेक्ट केस देखें तो मी, अस, माई, माइन, अवर, अवर्स, ये सभी क्या होते हैं? विदाउट नाउन। ये इतने शब्द विदाउट नाउन यूज़ होते हैं और ये नाउन के साथ आते हैं। ठीक है, तो आई है, वी है, मी है, अस है, माई है, माइन है, अवर है, अवर्स है, ये सभी फर्स्ट पर्सन में आते हैं। सेकंड पर्सन देखें तो सेकंड पर्सन वो होता है जो लिसनर होता है, यू में योर आएगा, योर्स आएगा। और थर्ड पर्सन में देखेंगे तो थर्ड पर्सन में हु टॉक अबाउट, जिसके बारे में बात करते हैं, थर्ड पर्सन में आते हैं। जैसे ही, जिसमें मेनली ही, सी, इट कोई वस्तु के लिए यूज़ करते हैं, वेदर के लिए यूज़ करते हैं, मतलब आपका नॉन लिविंग थिंग्स के लिए यूज़ करते हैं। दे एक से ज़्यादा
ज़्यादा के लिए करते हैं। हिम, हर, दैम, दे का दैम ही होता है ऑब्जेक्टिव केस, हिज, हर्स, इट्स, देयर, देयर्स, ठीक है। इनको प्रयोग किया जाता है। इन सभी का प्रयोग फर्स्ट पर्सन पढ़ लिया, सेकंड पर्सन पढ़ लिया, थर्ड पर्सन पढ़ लिया। हम क्या करते हैं सब्जेक्ट। अब इसमें क्या है फर्स्ट पर्सन में आई और वी आता है। आई का ऑब्जेक्टिव केस होता है मी और वी का ऑब्जेक्टिव केस होता है अस। और इसका आई का पजेसिव क्या होता है, पजेसिव केस माई और माइन होता है। और माई जो आता है माई आता है वो नाउन सहित आता है पॉजेसिव केस, और माइन विदाउट नाउन यूज होता है, ठीक। वी का ऑब्जेक्ट होगा अस और इसका अवर और अवर्स होता है। सेकंड पर्सन यू है, योर, यू ऑब्जेक्ट भी यू होता है और पजेसिव होता है योर और योर्स होता है। थर्ड पर्सन की बात करें तो आपके थर्ड पर्सन की बात करें तो ही, सी, इट, दे, ये सभी थर्ड पर्सन में आते हैं। ही का ऑब्जेक्टिव केस होता है हिम और सी का ऑब्जेक्टिव केस है हर और इट का ऑब्जेक्टिव केस है इट और दे का दैम होता है। इसी प्रकार सी का ऑब्जेक्टिव केस है हिज, सी का पजेसिव केस है हिज और सी का पजेसिव केस है हर, हर्स। इट का पजेसिव केस है इट्स। इसके बाद दे का पजेसिव केस देयर और देयर्स होता है, ठीक है। पजेसिव केस होता है अधिकार दिखाने वाले वर्ड। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आगे बढ़ते हैं, ठीक है। इसमें कुछ एग्जाम्पल हैं इसके बारे में। राम एंड श्याम आर गुड बॉय एंड आई लव। देखो राम और श्याम दो हैं तो लव हिम, इसमें हिम लिखा है। तो देखो राम और श्याम आर गुड बॉय एंड और आई लव देम हुआ, हिम नहीं हुआ, क्योंकि एक व्यक्ति की बात करते ही की बात करते तो हिम आता, लेकिन दो व्यक्ति की बात करते हैं तो उसका ऑब्जेक्टिव केस दे का दैम होता है, ठीक है। दे का दैम होता है उनसे। तो इसमें कलर राम एंड श्याम आर गुड बॉय सो एंड आई लव देम, उनसे मैं प्रेम करता हूँ, ठीक है। इसमें सेकंड वाला है आई वॉट बुक्स। बुक्स क्या है यहाँ पर नाउन है और एंड कैप्ट बुक्स को हम क्या है, बुक्स नॉन लिविंग थिंग्स है इसलिए इट का यूज़ करते हैं, इट का यूज़ करते हैं, ठीक है। या इट एक सिंगुलर सब्जेक्ट के लिए आता है, लेकिन बुक्स कैसी हैं प्लूरल है इसलिए हम क्या लगेंगे दैम, नहीं सॉरी इट ही आएगा इसमें, क्योंकि बुक्स क्या है एक नॉन लिविंग थिंग्स है इसलिए इट का यूज़ करें, इट माई बैग्स, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। और यहाँ पर सब्जेक्ट की ज़रूरत है ना कि यहाँ पर ऑब्जेक्ट की ज़रूरत है ना कि पजेसिव केस की। पजेसिव केस तो है इधर। सो इंडिया एंड अमेरिका आर पावरफुल नेशन, ठीक है। सो यहाँ पर ऑब्जेक्टिव केस आएगा इट नहीं सब्जेक्ट केस इट कैन इट क्या है, इट तो सिंगुलर के लिए यूज़ होता है तो इट का यूज़ यहाँ पर नहीं होगा, दे का यूज़ होगा। दे फाइट टेररिज्म वेल। तो जैसे कि हमने पढ़ा है थर्ड इंडिया एंड अमेरिका आर पावरफुल नेशन, इट हटा के दे का यूज़ करेंगे, दे कैन फाइट टेररिज्म वेल। इसके बाद चौथा पढ़ते हैं हमेशा मी एंड ही कैन डू इट विदाउट फेल। मतलब होता है पहला क्या होता है फर्स्ट थर्ड पर्सन और फिर आता है फर्स्ट पर्सन 3-2-1 क्या बनता है, तो ही एंड आई कैन डू इट विदाउट फेल। पांचवा देखते हैं दे डिपेंड अपॉन अपॉन के बाद हमेशा ऑब्जेक्टिव केस आता है ना कि सब्जेक्ट केस, ठीक है। आई का मी होगा फॉर देयर एक्सपेंडिचर। सो सिक्सवा देखेंगे ऑब्जेक्ट केस कभी भी सब्जेक्ट के स्थान पर नहीं आता, इसलिए हिम हटा के ही लगाएंगे, ही इज़ अ वेल नोन स्पीकर। सातवां देखते हैं सातवां है यू एंड आई आर केयरफुल एंड। जब तुम और मैं मिलकर जब बनते हैं तो उसमें क्या आएगा वी का यूज़ करते हैं। मतलब जब फर्स्ट और सेकंड ग्रुप एंड थर्ड ग्रुप जोड़ते हैं तो वी का सेंस देते हैं, तो वी कैन डू इट,
वी आएगा इसमें, ठीक है। सो दे हमने तो बताया था कि ऑब्जेक्ट के ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट नहीं बन सकता है, तो सब्जेक्ट के लिए दे देम का दे लगेगा। सो दे आर डिपेंडेबल पीपल। अब नोट पढ़ते हैं, यहाँ पर नोट बहुत इंपॉर्टेंट है। माई, अवर, योर, हर, देयर का प्रयोग एग्जेक्टिव की तरह नाउन के पहले किया जाता है। जैसे कि हमने पता है कि विदाउट नाउन, ये नाउन के साथ आते हैं इतने वर्ड, और ये विदाउट नाउन होते हैं। तो माइन हो गया, अवर्स हो गया, योर्स हो गया, हर्स हो गया, देयर हो गया, देयर्स हो गया का प्रयोग स्वतंत्र रूप से इंडेफिनिटली मतलब स्वतंत्र रूप से प्रोनाउन की तरह किया जाता है, अर्थात इनके बाद नाउन का प्रयोग नहीं किया जाता है। सब्स्टिट्यूट रिप्लेस किया जा सकता है, ठीक है, सब्स्टिट्यूट में रिप्लेस किया जा सकता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल 2-3 क्वेश्चन उन्होंने बताए हैं। जैसे दिस हाउस इज़ माइन, यहाँ पर नाउन नहीं आएगा, ये सही है बिल्कुल, दिस हाउस इज़ माइन ना, विदाउट नाउन है, यह घर मेरा है। अगर हम कहें दिस इज़ माई हाउस, ये भी सही है, क्योंकि हाउस के पहले हमने क्या लगाया, पजेसिव केस यूज़ किया है, पजेसिव। तो माई क्या है, नाउन के साथ आने वाला एडजेक्टिव है, ठीक है। इसके बाद थर्ड बिहेवियर कैसा होता है, एक आचरण होता है, और ये एब्स्ट्रैक्ट नाउन होता है। एब्स्ट्रैक्ट नाउन बिहेवियर है, तो बिहेवियर के पहले क्या लगाएंगे, एग्जेक्टिव लगाएंगे। एग्जेक्टिव योर होगा, ना कि योर्स होगा, योर्स आएगा विदाउट नाउन। फेथफुली एक एडवर्ब है, एडवर्ब के पहले एग्जेक्टिव यूज़ करेंगे, और यहाँ पर योर्स होगा, ये एडवर्ब है, और हमें चाहिए नाउन। नाउन के पहले नहीं लगा सकते, लेकिन एडवर्ब के पहले हम योर्स का यूज़ कर सकते हैं। यहाँ एपोस्ट्रोफी का यूज़ नहीं करते, ध्यान रखना, एपोस्ट्रोफी एस का यूज़ नहीं करते, बट एडवर्ब के पहले हम क्या कर सकते हैं, एग्जेक्टिव का यूज़ कर सकते हैं। और योर्स कैसा होता है, एग्जेक्टिव की तरह काम कर सकते हैं। तो फॉर एग्जांपल देखते हैं, फर्स्ट है जैसे माइन सिग्नेचर्स लिख रहा, माइन सिग्नेचर वेरीज फ्रॉम अदर्स, दूसरों से क्या है, मेरे हस्ताक्षर दूसरों से अलग है। तो अलग होना, डिफ़र होना, ठीक है, डिफ़र होना। तो माइन सिग्नेचर कैसा है, एक नाउन है, तो नाउन के पहले माइन नहीं आएगा, माई आएगा। क्यों, हमने बताया था कि जो माइन होते हैं विदाउट नाउन आते हैं, और जो माई होता है वो नाउन के साथ आता है, इसलिए यहाँ पर माई आएगा। अब सेकंड वाला देखें, माई बुक इज़ न्यू बट योर इज़ टॉर्न वन, मेरी बुक नई है बट किंतु तुम्हारी बुक फटी हुई है। तो माई बुक इज़ न्यू बट योर्स, अब योर क्या है, विदाउट नाउन आ गया, विदाउट नाउन है, इसलिए योर्स का यूज़ करेंगे। इज़ टॉर्न वन, योर्स मतलब योर्स आएगा, ना कि योर आएगा, योर्स आएगा। अपोस्ट्रोफी में पजेसिव केस आएगा ना, ये पजेसिव अधिकार बता रहा है, पजेसिव केस, इसलिए योर्स आएगा, ठीक है। मेरी किताब नई है लेकिन आपकी फटी है, नाउन के बिना है, इसलिए योर आएगा। थर्ड देखते हैं, थर्ड में क्या है, इसमें लिखा है अवर इज़ अ प्रॉब्लम्स दैट वी एम्फेसाइज अदर मिस्टेक, हमारी समस्या यह है कि हम दूसरों की गलतियों पर जोर देते हैं। तो जो हमने बताया था कि अवर्स ये होता है, ये कैसा है, ये नाउन के साथ आता है अवर्स, लेकिन ये वाला अवर्स हमेशा विदाउट नाउन के साथ आएगा। तो नाउन सब्जेक्ट की तरह काम करेगा, इसलिए हम विदाउट नाउन आएगा, इसलिए हम अवर्स का यूज़ करेंगे, क्योंकि अवर्स को हमने क्या बना दिया, सब्जेक्ट बना लिया, तो इसलिए सब्जेक्ट ये बनेगा, ये वाला बनेगा अवर्स। अब आते हैं कुछ एग्जांपल हैं, जैसे मी हैव अ गुड वॉक एंड ग्रामर, आई आएगा क्योंकि ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट नहीं बनता कभी भी, ठीक है। वी अटैक्ड ही या हिम फॉर नो रीज़न, ही तो बनेगा नहीं, ऑब्जेक्ट केस आता है, वी का ऑब्जेक्ट केस हिम भी बन सकता है, ठीक है, हिम आएगा फॉर रीज़न। अब देखिए हमने बताया था थर्ड, हिम एंड मी आर केयरफुल ड्राइव्स, बिल्कुल गलत है, दोनों ही गलत हैं, ठीक है, ही एंड आई होगा। चौथा देखते हैं, यू हेल्थ योर हेल्थ ही एंड मी एनी टाइम्स, हिम होगा, कुछ हो रहा है उस पर, तो इसलिए क्या करेंगे, हिम यूज़ करेंगे, हिम ऑब्जेक्ट की इसका यूज़ करेंगे हिम, ठीक है, आप याद रख लेना। योर हेल्थ ही एंड मी एनी टाइम्स, तो हिम कुछ हो रहा है उस पर, तो मतलब कुछ हो तो हिम का यूज़ करेंगे।
अब देखते हैं एक और सेंटेंस है, जैसे माइन हाउस। माइन हाउस नाउन है, हाउस कैसा है, नाउन। नाउन के पहले क्या होता है, माई आता है, ना कि माइन आता है। इज़ बिगर देन योर्स, ये सही है। योर बिना, योर होता है बिना नाउन के नहीं आएगा, ठीक है। योर बिना नाउन के नहीं आएगा, योर्स आ सकता है बिना नाउन के। अवर्स इज़ अ कंट्री, बिल्कुल सही है, हमारा एक देश है। माइन इज़ अ फ्रेंड, बिल्कुल सही है। ये माइन 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 इज़ अ फ्रेंड, बिल्कुल सही है, मेरा एक मित्र है। चलिए आगे बढ़ते हैं। चौथा सेंटेंस क्या है, चौथा सेंटेंस है योर इज़ अ प्रॉब्लम, आपकी एक समस्या है। योर्स बिल्कुल सही है, विदाउट नाउन है। हमारे एक चाचा हैं, तो अवर्स इज़ एन अंकल, ऑब्जेक्ट लगा, एक चाचा हैं। हु इज़ वेरी ऑनेस्ट, जो कि बहुत ईमानदार है। हमारा ही एक देश है जहाँ नेता भ्रष्ट हैं। अवर्स इज़ अ कंट्री वेयर लीडर आर करप्ट, ठीक है। सातवां देखते हैं, माइन इज एक्सपेक्टेबल बट योर नहीं होगा, यहाँ पर योर्स होगा, क्योंकि विदाउट नाउन आएगा। इज कॉन्डिनेबल मतलब है मेरा स्वीकार करना योग्य है, लेकिन तुम्हारा आलोचना करना चाहिए योग, ठीक है। आठवां देखते हैं, अवर्स। यहाँ पर अपोस्ट्रोफी अवर्स नहीं आता हमेशा, ध्यान रखना। अपोस्ट्रोफी एस में अवर्स नहीं आता है, अवर्स आता है ओनली। अवर्स क्या होता है, एक विदाउट नाउन आता है। इज़ अ बिग हाउस इन द विलेज, गांव में हमारा बड़ा मकान है, ठीक है। थर्ड में देखते हैं अवर्स सम क्वेश्चन क्या होता है, एक से ज़्यादा हमारे कुछ क्वेश्चन हैं जिसके अभी तक जवाब नहीं मिले, तो एक से ज़्यादा सम क्वेश्चन, इसलिए आर का यूज़ करेंगे, इस का यूज़ नहीं करेंगे। और आवर्स सही है बिल्कुल यहाँ पर, विच आर स्टिल अनआंसर्ड। इन हैंस अपोस्ट्रॉफी योर्स नहीं लगेगा यहाँ पर, क्यों, क्योंकि राइटिंग हमने बताया था कि जीरन नाउन के पहले क्या आता है, जीरन नाउन के पहले अपोस्ट्रॉफी वाला आता है, लेकिन यहाँ पर अपोस्ट्रॉफी नहीं आएगा, ठीक है। योर्स आएगा विदाउट नाउन, योर्स आएगा। इनहेंस योर राइटिंग एंड रीडिंग स्किल्स, ठीक, योर आएगा। पांचवा देखते हैं, आई लाइक योर्स सिंगिंग एंड डांसिंग, यहाँ पर योर होगा ना कि योर्स, क्योंकि योर्स विदाउट नाउन होता है और नाउन तो है ही, तो हमें क्या लगाना पड़ेगा, योर्स। तो जीरन भी एक प्रकार का क्या होता है, नाउन होता है, इसलिए नाउन के पहले हमेशा पजेसिव केस का यूज़ करते हैं, पजेसिव केस योर होगा, ठीक है। इंपॉर्टेंट रूल्स पढ़ते हैं, पर्सनल प्रोनाउन के हम इंपॉर्टेंट रूल पढ़ते हैं। सबसे पहला रूल नंबर फर्स्ट, वर्ब टू बी। वर्ब जो टू बी होती हैं वो इज, एम, आर, वाज, वर के बाद जितनी भी टू बी जो होती हैं वर्ब फॉर्म होती हैं, टू बी, इज, एम, आर, वाज, वर, ठीक है, ये सब क्या होती है, टू बी वर्ब फॉर्म होती है। इनके बाद प्रोनाउन सब्जेक्टिव फॉर्म में होता है, ठीक है। इनके बाद जो होता है इज, एम, आर, वाज, वर के बाद आने वाला प्रोनाउन जो होता है सब्जेक्टिव फॉर्म में होता है। जैसे याद रख लेना, हमें ऑब्जेक्टिव केस बताया गया, लेकिन सब्जेक्ट केस में होता है। इट इज़ मी नहीं, आई होगा। हु हैव डन ऑल दिस, मैं ही तो हूँ, इसमें बोला इट इज़ आई, मैं ही तो हूँ जिसने यह सब कुछ किया है। सो इट एम आई गलत होगा, क्योंकि इट एम आई ये गलत होगा। इट इज़ आई होता है, इट एम आई नहीं होता कभी भी, ठीक है, ध्यान रखना। इट इज़ आई, सो इट इज़ दे, इट इज़ दैम नहीं होगा, दे होगा। हु विल ट्राई टू इट, वे ही तो हैं जिसने इसे ट्राई किया था। सो इफ़ आई वर हिम नहीं होगा, यहाँ पर ही होगा। और वर्ब कैसा है, एक टू बी वर्ब होती है, इसके कॉम्पिटेंट है, इसलिए हमें क्या करना पड़ेगा, ऑब्जेक्ट की जगह ही का यूज़ करेंगे। आई वुड नॉट साइन द पेपर, ठीक है, इमेजिनरी कंडीशनल सेंटेंस है ये, ठीक है। यदि मैं उसकी जगह होता तो कागजात पर हस्ताक्षर नहीं करता, ऐसे लिखा है इसमें।
वॉज इट, हिम नहीं होगा, ही होगा। वॉज इट ही हु हैड कमिटेड द क्राइम, क्या वही था जिसने अपराध किया। ठीक है, मतलब हम समझ गए। इसमें रूल नंबर फर्स्ट यही है कि जब भी टू बी वर्ब मिलेगी तो उसके जो जितने भी वो आएंगे, क्या आएंगे, ऑब्जेक्ट आएंगे, वो सब्जेक्ट केस में होते हैं ऑब्जेक्ट। क्या वे ही थे, मतलब इट, इसका मतलब होता है क्या वे ही थे। सो वॉज इट, व्हाट वॉज इट इज दे, नहीं गलत, व्हाट वॉज इट दे। ठीक है, क्या मैं ही था, मैं ही था मतलब वर इट आई। नोट नंबर बोलचाल की भाषा में नोट देखेंगे। बोलचाल की भाषा में इंट्रोडक्शन आदि के लिए ऑब्जेक्टिव फॉर्म का ही यूज़ होता है। बोलचाल की भाषा में हमें पता है कि बोलचाल की भाषा में हम ऑब्जेक्टिव, लेकिन हम ग्रामर के तौर पे जाएंगे तो क्या होता है, कभी भी इज एम आर टू बी वर्ब के बाद हम कभी भी ऑब्जेक्ट फॉर्म नहीं आती है, हमेशा सब्जेक्ट फॉर्म आती है। ठीक है, इतना ही काफ़ी। अब रूल नंबर 2 पे चलते हैं। रूल नंबर 2 पे चलते हैं। ठीक है, अब रूल नंबर 2 पढ़ते हैं। रूल नंबर 2 क्या कहता है, रूल नंबर 2 कहता है यदि सब्जेक्ट की तुलना सब्जेक्ट से ही हो तो सब्जेक्ट की तुलना सब्जेक्ट से ही हो तो देन और एज का यूज़ करते हैं। देन और एज के बाद, देन या एज के बाद प्रोनाउन सब्जेक्ट फॉर्म होता, सब्जेक्ट फॉर्म में प्रोनाउन जो होता है सब्जेक्ट फॉर्म में ही प्रयुक्त होती है। देन और एज के बाद हमेशा प्रोनाउन कैसा होता है, सब्जेक्ट फॉर्म में ही होता है। ठीक है, तो जैसे कि फॉर एग्जांपल मोहन इज़ एज गुड एज, मी नहीं आएगा, आई आएगा। तो मोहन मेरे जैसा अच्छा है, मेरे जैसा अच्छा है, तो ठीक है, या मोहन उतना अच्छा है जितना मैं। सेकंड, ही इज़ बेटर देन, मी नहीं आएगा, आई आएगा, सब्जेक्ट के साथ आता। देन और एज के बाद हमेशा सब्जेक्ट के साथ है। इन मैनी एस्पेक्ट ऑफ लाइफ, ठीक है, वह मुझसे बेहतर है, वह मुझसे ज़्यादा बेहतर है जी हर क्षेत्र में या किसी भी जीवन के किसी भी क्षेत्र में। ही इज़ मोर लेबोरियस एंड इंटेलिजेंट देन, मी नहीं, आई होगा। सिंस वी वर चिल्ड्रन, वह ज़्यादा परिश्रमी और बुद्धिमान है मेरे अपेक्षा। डायरेक्ट कंपेयर करेंगे, जब डायरेक्ट कंपेयर की बात हो, तुलना की बात हो और देन और एज आए, उसके बाद सब्जेक्ट केस आता है। बस दूसरा रूल नंबर 2 खत्म। अब चौथा, यू आर नॉट सो कॉम्पिटेंट्स एज मी इन द फील्ड। तो यहाँ पर क्या है, एज आ गया और एज, सो और जो कंपेयर बताते हैं सो और एज, तो इसलिए मी नहीं आएगा, आई आएगा। इस फील्ड में तुम मुझसे ज़्यादा योग्य नहीं हो। ठीक है, आर यू एज वाइज एज, हिम नहीं आएगा, ही आएगा, सब्जेक्ट के साथ है। जब हम, क्या आप उतने ही बुद्धिमान हो जितने वह है, तो मतलब हम कंपेयर बताते हैं, जब कंपेयर की बात करते हैं तो यू हिम की जगह ही आएगा, सब्जेक्ट के साथ है। छठवां, ही लव यू मोर देन मी, ऑब्जेक्ट केस आएगा या सब्जेक्ट केस आएगा। ठीक है, तो देखो यहाँ पर सब्जेक्ट है, ये भी ऑब्जेक्ट है। ठीक है, मोर की बातें हैं और देन के बाद हमेशा सब्जेक्ट केस आता है। ठीक है, यहाँ पर मी और आई दोनों आ सकते हैं, ऑब्जेक्ट केस मी आ सकता है और सब्जेक्ट केस दोनों आ सकता है। ठीक, वह तुम्हें प्रेम करता है जितना मुझे करता है उससे ज़्यादा। ही लव्स यू मोर देन आई, सब्जेक्ट केस आता है यहाँ पर, बिल्कुल सही है। वह तुम्हें प्रेम करता है जितना मैं करता हूँ उससे अधिक। अब रूल नंबर 3 की बात करते हैं। रूल नंबर 3 क्या है, निम्न के बाद जितने भी ये सभी दिख रहे हैं ए बी सी डी, इनके बाद क्या होता है, ऑब्जेक्टिव केस प्रयुक्त होती है। ऑब्जेक्टिव केस प्रयुक्त होती है, मतलब ऑब्जेक्ट केस प्रयुक्त होता है। जैसे आफ्टर लेट के बाद क्या होता है, जब आफ्टर लेट के बाद पहला आफ्टर लेट और आफ्टर ट्रांजिटिव वर्ब होती है सकर्मक क्रिया, ऐसी क्रिया जिसके बाद ऑब्जेक्ट आए।
ऑब्जेक्ट आए, नाउन या प्रोनाउन कोई भी आ सकता है, ठीक है, ऑब्जेक्ट आए। और लेट के बाद हम लेट को हम ट्रांजिटिव वर्ब बोलते हैं, करने दो, होने दो, लेट मतलब चाहिए, ये सभी क्या है, ट्रांजिटिव वर्ब होती हैं। आफ्टर ऑफ प्रीपोजिशन, प्रीपोजिशन के बाद भी क्या होता है, सब्जेक्ट केस का ऑब्जेक्ट केस का यूज़ करते हैं, और आफ्टर बिटवीन के बाद ऑब्जेक्ट केस का यूज़ करते हैं। आफ्टर बिटवीन तो पहला अगर हम देखते हैं तो आफ्टर बिटवीन, आफ्टर प्रीपोजिशन, आफ्टर अ ट्रांजिशन वर्ब, आफ्टर लेट, ये सभी अब एग्जांपल देखते हैं एक एक करके। पहला पढ़ते हैं लेटस, लेट के बाद हमेशा ऑब्जेक्ट केस आता है। प्रपोजल बताता है प्रस्ताव, लेटस प्रपोजल, प्रपोजल की बात करता है, प्रस्ताव, करने दो या होने दो। लेट मी रिक्वेस्ट या विश करता है, लेट मी रिक्वेस्ट या विश। लेट यू होता नहीं, कभी नहीं आएगा, लेट के बाद कभी भी यू नहीं आता, ध्यान रखना, लेट के बाद कभी भी यू नहीं आता। लेट के बाद हिम और हर आ सकता है, जब लेट हिम और हर, लेट दैम, लेट राम, लेट मोहन, ये सभी क्या दिखाते हैं, ऑर्डर का सेंस देते हैं, ऑर्डर, ये सभी ऑर्डर का सेंस देते हैं। तो एग्जाम्पल भी देखिए ज़रा, यहाँ पर लेट के एग्जाम्पल हैं कुछ। लेट अस डांस टुगेदर, प्रपोजल है, मैं और तुम चलो एक साथ नाचते हैं। लेट मी गो नाउ, रिक्वेस्ट की बात करता है, लेट मी जब रिक्वेस्ट की बात की। लेट हिम कमिंग इन, मतलब ऑर्डर की बात करता है, लेट हिम कम इन, लेट हिम कम इन, ठीक है। लेट द डोर बी क्लोज्ड, ऑर्डर की बात करता है, लेट द डोर बी क्लोज्ड। लेट के बाद हम नाउन या प्रोनाउन लगा सकते हैं, और प्रोनाउन हमेशा ऑब्जेक्टिव केस आएगा, ठीक है। बी क्लोज्ड ये ऑर्डर दिखाता है। चलो कुछ समय पार्क में व्यतीत करते हैं, तो लेट अस स्पेंड सम टाइम इन द पार्क, तो लेट के बाद एस ऑब्जेक्टिव केस आता है। लेट अस प्ले, चलो खेलते हैं, लेट अस प्ले, ठीक है, तो याद रखना। लेट मी रीड दिस बुक, मुझे यह पुस्तक पढ़ने दो, लेट के बाद मी आता है। लेट के बाद राम, मतलब हम नाउन आ सकता है, लेट राम स्पीक, मतलब ऑर्डर दे रहा राम को बोलने दो। इसके बाद कुछ एग्जाम्पल हैं, पहला को एग्जाम्पल देखते हैं। लेट ही एंड मी वर्क टुगेदर, चलो वह और मैं एक साथ काम करते हैं, उसे और मुझे एक साथ काम करने दो। तो ही की जगह हिम आएगा, क्योंकि हमने बताया कि लेट के बाद हमेशा ऑब्जेक्ट केस आता है। लेट अस, लेट के बाद ऑब्जेक्ट केस आता है, और ऑब्जेक्ट केस के बाद क्या आता है, हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, लेट के बाद हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। द एग्जाम सीरियसली, ध्यान रखना, लेट के बाद हमेशा ऑब्जेक्ट के बाद हमेशा फर्स्ट फॉर्म आती है। लेट दे नहीं होगा, दैम होगा। टू डू दे वांट, जो करना चाहते हैं उन्हें करने दो। चौथा, ही लेट मी गो देयर, अब देखो ही लेट, जो लेट है वो सेकंड फॉर्म यूज हो रही है यहाँ पर, और यहाँ पर चौथा देखो, उसने मुझे वहाँ जाने दिया, तो लेट और लेट ये थर्ड फॉर्म होती हैं। तो ही जो है सब्जेक्ट है, और लेट क्या है, वर्ब की सेकंड फॉर्म है। मी गो देयर जो पास्ट इंडेफिनिट टेंस बताता है, ठीक है। लेट अगर पहले बन जाता तो वो लेट होता, लेट के बाद हम ऐसा ऑब्जेक्ट केस लेते हैं, ठीक। पांचवा देखते हैं, लाइव एंड लेट अदर लिव्स, मतलब होता है लाइव एंड लेट अदर लिव्स, जियो और दूसरे को भी जीने दो। लेट के बाद इट आता है, लेट इट बी अ सीक्वेंस, माना कि यह एक वर्ग है, लेट इट। ट्रांजिटिव वर्ब, अब ट्रांजिटिव वर्ब में देखते हैं, अभी हमने लेट वाला सीख लिया, लेट के बाद हमेशा ऑब्जेक्टिव केस का यूज़ करते हैं। अब ट्रांजिटिव वर्ब आती है, ऐसी क्रिया जिसका प्रभाव कर्म पर पड़े। ट्रांजिटिव क्रिया क्या होती है, ऐसी क्रिया जिसका प्रभाव कर्म पर पड़े, और इंट्रांजिटिव ऐसी क्रिया जिसका प्रभाव सीधा कर्ता पर पड़े, तो इंट्रांजिटिव वर्ब बोलती हैं। तो ट्रांजिटिव वर्ब होती है सकर्मक क्रिया, ट्रांजिटिव वर्ब में ऑब्जेक्ट आता है साथ में, ट्रांजिटिव वर्ब में क्या होता है, ऑब्जेक्ट आता है साथ में। तो ही हेल्प्ड मी, आई नहीं होगा यहाँ पर, आई नहीं आता, ही हेल्प मी आएगा, उसने मेरी मदद की। सेकंड, माई फादर वॉट आई अ न्यू शर्ट ऑन माई बर्थडे, बिल्कुल गलत है। वॉट के बाद जो ट्रांजिटिव वर्ब होती है, ट्रांजिटिव वर्ब के बाद हमेशा ऑब्जेक्ट केस आता है, तो आई की जगह मी आएगा, ठीक है, ऑब्जेक्ट आया था। थर्ड, आई कंसल्ट, ये ट्रांजिटिव वर्ब है वॉट, आई कंसल्टेड मी एंड सी इन दिस रिगार्ड,
तो बिल्कुल ऑब्जेक्टिव केस आएंगे, सी का हर होता है और मी का हिम होता है। आफ्टर अ प्रीपोजिशन, अब प्रीपोजिशन के बाद क्या आता है, ऑब्जेक्टिव केस आता है। प्रीपोजिशन जैसे फॉर हो गया, एक्सपेक्ट हो गया, जब प्रीपोजिशन शुरुआत में आए तब, या प्रीपोजिशन के बाद हमेशा ऑब्जेक्ट। आफ्टर अ प्रीपोजिशन क्या आता है, ऑब्जेक्ट केस आता है। देखो पहला बोला है कि फर्स्ट पहला पढ़ा है फॉर आई, आई नहीं होगा मी होगा, फॉर के बाद मी आता है। नथिंग इज इम्पॉसिबल टू डू। एक्सपेक्ट, एक्सपेक्ट होता है एक्सकेप्ट आई एवरीवन वाज प्रेजेंट इन द फंक्शन, बिल्कुल गलत है। मुझे छोड़कर सारे लोग फंक्शन में उपस्थित थे। तो आई के एक्सकेप्ट कैसा है, एक प्रीपोजिशन है, तो उसके बाद क्या आता है, ऑब्जेक्टिव केस आता है। थर्ड, इट टोटली डिपेंड्स, डिपेंड्स के बाद हमेशा अपॉन आता है, और अपॉन के बाद क्या आता है, ऑब्जेक्टिव केस आता है, ना कि सब्जेक्ट केस आता है। हिम एंड मी, ही ब्रॉट अ वॉच फॉर, आई नहीं होगा मी होगा, क्यों, क्योंकि उसने मेरे लिए एक क्या खरीदी, वॉच खरीदी। वह तुम्हारे और मेरे लिए मिठाई लाया। ही वॉट यू एंड मी स्वीट, ठीक है। यह मेरे ऊपर प्रभाव नहीं डालता है। इट डज नॉट अफेक्ट, इफेक्ट कैसा है, इफेक्ट एक प्रोपोजन की तरह काम करता है। इट डज नॉट अफेक्ट मी। उसमें और मुझ में कोई अंतर नहीं। सो देयर इज नो डिफरेंस, डिफरेंस एक प्रीपोजिशन की तरह काम करता है। अंतर, डिफरेंस एक प्रीपोजिशन की तरह काम करता है, प्रीपोजिशन थोड़ा डिफरेंस हिम और मी होता है। अब बी वाला देखते हैं, बिटवीन, डी या बी। तो बिटवीन एक प्रीपोजिशन होता है, बिटवीन एक प्रीपोजिशन होता है, तो बिटवीन के साथ हमेशा कैसा आता है, बिटवीन के साथ हमेशा ऑब्जेक्टिव केस आते हैं। पेयर ऑफ एंड, बिटवीन का जो पेयर ऑफ होता है वो एंड से जुड़ा रहता है, ठीक है। बिटवीन ही एंड मी देयर्स नो डिस्प्यूट, तो बिटवीन जो होता है, बिटवीन के बाद हिम और ऑब्जेक्टिव केस आता है, एंड से जुड़ा रहता है, और हिम, मी और ही जुड़ते हैं, ठीक है। बिटवीन के बाद हमेशा जो पेयर ऑफ होता है और एंड से होता है, और ऑब्जेक्टिव, बिटवीन के बाद हमेशा ऑब्जेक्ट केस आता है, ऑब्जेक्टिव आते हैं। नोट, एक नोट और है, नोट है, बिटवीन के बाद आने वाले ऑब्जेक्ट एंड से जुड़े होते हैं, ठीक है। ऑब्जेक्ट एंड से जुड़ते हैं, ना कि ईट से, ना कि आइदर से, ना ही टू से। ना ही ईट से जुड़ते हैं, ना ही आइदर से जुड़ते हैं, ना ही टू से जुड़ते हैं, ठीक है। अब कुछ एग्जांपल हैं जो कि हम पढ़ेंगे। द पीरियड बिटवीन 1990 to 2000 was very remarkable in my life। 1990 और 2000 के बीच में, तो और आता ना, तो एंड यूज होगा, ना कि टू। अगर से की बात करता तो टू का यूज करते। जैसे बिटवीन 2 PM एंड 4 PM, 2 और 4 बजे के बीच में, तो हम एंड का यूज़ करेंगे। और अगर हम फ्रॉम यूज़ करते हैं, फ्रॉम के साथ टू आता है, तो फ्रॉम के साथ टू आता है, फ्रॉम 2 PM टू 4 PM, 2 बजे से 4 बजे तक के लिए। तो फ्रॉम का जो पेयर होता है वो टू के साथ जुड़ा रहता है, बिटवीन का जो पेयर होता है वो एंड के साथ जुड़ा रहता है, और उसके बिटवीन एंड के साथ ऑब्जेक्टिव केस आते हैं, ऑब्जेक्टिव केस याद रखना, ठीक है। अब कुछ और एग्जांपल हैं, जैसे कि यहाँ पर पढ़ना है। सो क्वेश्चन है, नो बडी बट, नो बडी फर्स्ट है, पहला एग्जाम्पल है, नो बडी बट ही आएगा या हिम आएगा, कैन डू इट, उसे छोड़कर कोई भी अन्य व्यक्ति यह कार्य नहीं कर सकता। तो नो बडी बट के बाद ऑब्जेक्टिव केस में आता है, जो भी चीज़ आती है वो बट के बाद ऑब्जेक्टिव केस में आती है, बट के बाद ऑब्जेक्टिव केस में आती है। बट के बाद जैसे हिम आएगा तो ऑब्जेक्टिव केस, बट के बाद हमेशा नो बडी बट हिम कैन डू इट, सही है। अब जैसे नन बट है, तो नन बट के साथ हमेशा ऑब्जेक्टिव केस में आता है, सी नहीं आएगा, ना सी का ऑब्जेक्टिव केस हर होता है। तो नन बट के साथ हमेशा ऑब्जेक्टिव केस आता है, नोबडी बट के साथ हमेशा ऑब्जेक्टिव केस आता है। वॉज प्रेजेंट देयर, कोई भी नहीं परंतु वह उपस्थित थी। अब रूल नंबर 4 की बात करते हैं। दो सब्जेक्ट का पजेसिव बनाना हो,
अगर दो सब्जेक्ट का पजेसिव बनाना हो तो कैसे करेंगे पजेसिव, जैसे फॉर एग्जांपल आगे बढ़ते हैं, रूल नंबर 4 की तरफ पढ़ते हैं। रूल नंबर 4 की तरफ पहला क्वेश्चन है ही एंड आई हैव, इस दो सब्जेक्ट हैं पजेसिव ऑलवेज डन। अब पजेसिव केस लिखना है इनका, पजेसिव केस लिखना है, दो सब्जेक्ट का पजेसिव केस बनाना है तो हमेशा वी बनेगा हम, और वी का पजेसिव क्या होता है अवर होता है, और अवर ड्यूटी, ठीक है। सो अवर आएगा ना कि अवर्स आएगा, अवर्स विदाउट नाउन आता है, और ड्यूटी कैसा एक नाउन है, नाउन के पहले अवर आएगा, ठीक। अब देखेंगे डिफरेंट पर्सन के प्रोनाउन के लिए एक प्रोनाउन निम्न प्रकार होता है, जैसे कि एक प्रोनाउन होता है डिफरेंट पर्सन के प्रोनाउन के लिए एक प्रोनाउन निम्न प्रकार होता है, जैसे फर्स्ट पर्सन और सेकंड पर्सन जैसे मिलेगा वो वी ग्रुप बनाएगा, और फर्स्ट पर्सन थर्ड पर्सन मिलेगा तो वी ग्रुप बनाएगा, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन मिलेगा तो यू ग्रुप बनाएगा, यू, ठीक है, यू ग्रुप बनाएगा। सेकंड और थर्ड मिलेगा तो यू ग्रुप बनेगा, और फर्स्ट सेकंड थर्ड तीनों मिल जाएंगे तो यू ग्रुप बनेगा, बस याद रखना। अब एग्जांपल है कुछ, नो यू कॉमा ही एंड आई हैव अचीव्ड व्हाट। अब इसमें क्या लगाना सब्जेक्ट लिखना है सब्जेक्ट, तो कौन सा यूज़ कर सकते हैं, यू बनेगा। जब हमने बताया था कि फर्स्ट सेकंड थर्ड तीनों मिल जाएं तो वी ग्रुप का यूज़ करते हैं, तो वी यूज़ होगा, वी, तो यू वी सेकंड है, थर्ड है, फर्स्ट है। अब सेकंड एग्जांपल है यू एंड ही हैव लॉस्ट, मतलब यहाँ पर सेकंड और थर्ड है तो बनेगा कौन सा पजेसिव यहाँ पर लगेगा, मनी कैसा है, मनी एक अनकाउंटेबल नाउन है, अनकाउंटेबल नाउन के पहले हम एडजेक्टिव का यूज़ कर सकते हैं, पजेसिव केस का यूज़ कर सकते हैं। पजेसिव केस कौन सा होता है, योर, तो योर होगा, यू एंड ही हैव लॉस्ट योर इन द शेयर मार्केट, सही है। जब सेकंड और थर्ड मिल जाए तो हमेशा सेकंड ही बनेगा, और बकाया सब में थर्ड बनेगा, बस इतना याद रख लो। अब इसमें लिखा है यू कॉमा ही एंड आई हैव कंप्लीटेड वर्क, पजेसिव नाउन वर्क कैसा है, नाउन होता है, नाउन के पहले पजेसिव का यूज़ करेंगे तो अवर आएगा, ठीक है। और यू एंड ही एंड वी ग्रुप बनाया, और वी ग्रुप का ऑब्जेक्टिव केस अवर, पजेसिव केस अवर होगा, ठीक है। यू, तुम, वह और मैं अपनी डिग्री प्राप्त कर दिए, सो यू ही एंड आई ऑब्टेन आवर डिग्री, डिग्री के पहले ओवर आएगा, ठीक है, नाउन है, नाउन के पहले पजेसिव केस। रूल नंबर 5 की बात करते हैं, रूल नंबर 5 की बात करते हैं। रूल नंबर 3 सीख चुके, रूल नंबर 4 सीख चुके, ठीक है, रूल नंबर 4 सीख चुके, और नोबडी बट और नोबडी बट और नन बट के बाद हमेशा ऑब्जेक्टिव केस का यूज़ होते हैं, ये भी हम सीख चुके। अब रूल नंबर 5 की बात करते हैं, रूल नंबर 5 की बात करते हैं, तो यदि डिफरेंट पर्सन के प्रोनाउन एक साथ आए तो निम्न प्रकार से रखा जाता है। अब इनका क्या है, ऑर्डर क्रम देखना है। जब ऑर्डर क्रम देखेंगे तो ऑर्डर क्रम हमें सीखना पड़ेगा। जैसे पहला क्या था, पहला ऑर्डर क्रम होता है 2-3-1 का होता है। पहला 2-3-1 गुड सेंस देता है, गुड बिहेवियर के लिए होता है, नैतिकता के सेंस में यूज़ होता है ये 2-3-1, नैतिकता के सेंस में होता है, अच्छे सेंस के लिए यूज़ होता है, गुड सेंस के लिए। अगर हम पहले 1-2-3 रख दें तो ये गुड सेंस के लिए यूज़ होता है 1-2-3, तो 1-2-3, 2-3-1 1-2-3, ठीक है। इसके बाद अगर हम थर्ड देखेंगे तो 1-2-3 बैड सेंस के लिए यूज़ होता है, गुड सेंस और बैड सेंस दोनों के लिए यूज़ होता है, ठीक है, 1-2-3। चलिए हम रखने का तरीका देखेंगे। अब क्वेश्चंस करते हैं यहाँ पर। पहला है ही कॉमा यू एंड आई हैव डन व्हाट वी कुड, ये गुड सेंस के लिए यूज़ करते हैं, तो 2-3-1 का यूज़ कर सकते हैं यहाँ पर, 2-3-1 का यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। पहले यू आएगा, फिर ही आएगा, फिर आई आएगा, ठीक है। इसके बाद है आई एंड गोपालन आर वेरी केयरफुल, गुड सेंस है तो यहाँ पर गोपालन आई आएगा, ठीक है, थर्ड पर्सन और फिर फर्स्ट पर्सन। तुमने, उसने और मैंने कभी किसी का भला नहीं किया, तो बैड सेंस है तो 1-2-3
1 2 3 सेंस रख सकते हैं क्या? 1 2 3 सेंस रख सकते हैं, 1 2 3, ठीक है। I, you and he have never done any good to anyone, ठीक है, बैड सेंस है। चौथा देखते हैं क्वेश्चन। चौथा है भाई और मैं हमेशा है गलती करते रहे, ये बैड सेंस है, इसलिए 1 2 3 1 1 2 1 2 3, तो 2 तो है ही नहीं, तो 1 और 3 रख सकते हैं। तो I and he have been committed and making such mistake, ऐसी मिस्टेक, सच मतलब ऐसी मिस्टेक, ठीक है। और देखते हैं तुमने, उसने और मैंने बाढ़ पीड़ितों की मदद की, गुड सेंस के लिए यूज़ होता है, तो हम क्या करेंगे 2 3 1 का यूज़ करेंगे, तो 2 3 1 का यूज़ करेंगे, ना कि 1 2 3। तो 1 2 3 2 3 1 सॉरी 2 3 1 1 2 3 1 2 3, तो 2 3 1 मतलब होता है यू एंड आई ही हेल्प फ्लड विक्टिम्स। तो फ्लड विक्टिम्स क्या होता है? सफ़र रिलीव्ड होता है, जो बाढ़, फ्लड विक्टिम्स बोलते हैं जिसे, बाढ़ पीड़ित है। अब हम नेक्स्ट पढ़ते हैं सेकंड टाइप। फर्स्ट टाइप हमने निपटा लिया पर्सनल प्रोनाउन, पर्सनल प्रोनाउन। अब सेकंड पढ़ते हैं रेसिप्रोकल प्रोनाउन। तो रेसिप्रोकल प्रोनाउन पढ़ते हैं। रेसिप्रोकल मतलब होता है म्यूचुअल करना, म्यूचुअल मतलब अदला बदली करना या एक दूसरों के लिए पारस्परिक करना। जैसे म्यूचुअल फ्रेंड होते हैं ना, तो म्यूचुअल फ्रेंड को ही हम क्या बोलते हैं? कॉमन फ्रेंड, मतलब जो तुम्हारे फ्रेंड होंगे वही मेरे कुछ फ्रेंड हो सकते हैं। तो रेसिप्रोकेट का ही मतलब होता है अदला बदली एक दूसरे का, ठीक है, जब हम अदला बदली करते हैं, ठीक, अदला बदली करना या एक दूसरे का रेसिप्रोकेट करना, ठीक। तो आगे बढ़ते हैं। इसमें बहुत सारे वर्ड आते हैं जो कि सीखना पड़ेगा। रेसिप्रोकेट हमने बता दिया था, अब आगे बढ़ते हैं। इसमें कुछ वर्ड होते हैं ईच अदर, वन अदर, रेसिप्रोकल प्रोनाउन होते हैं। ईच अदर हो गया, वन अदर हो गया, ये सभी कैसे होते हैं? रेसिप्रोकल प्रोनाउन होते हैं। और ईच अदर मतलब होता है फॉर टू, ईच अदर मतलब होता है फॉर टू के लिए यूज़ होता है। वन अदर होता है फॉर मोर देन टू के लिए, मतलब ये सभी क्या देते हैं? एक दूसरे का सेंस देते हैं, ठीक है। तो ही, पहला एग्जांपल देखें, ही एंड आई टेक केयर ऑफ वन अदर। वन अदर नहीं होगा यहाँ पर, क्या होगा? ईच अदर हो, क्योंकि वह और मैं, हम एक दूसरों की मदद या देखभाल करते हैं, ठीक है। हम एक दूसरों की, ही और आई क्या बनता है? हम, तो हम एक दूसरे की मदद या देखभाल करते हैं, ठीक है। सेकंड फॉर्म है ऑल द स्टूडेंट्स शुड बी ट्रेन टू हेल्प, यहाँ पर आएगा, ना कि ईच अदर नहीं आएगा, यहाँ पर वन अदर आएगा। सारे छात्र जो एक दूसरे की मदद के लिए प्रशिक्षित मानना चाहिए या ट्रेनिंग होनी चाहिए, प्रतिशिक्षित, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। 2012 में आए थे ये क्वेश्चन। तो ही वॉज सो अफ्रेड दैट हिज नीज नॉक्ड वन अदर आएगा कि ईच अदर आएगा? तो वन अदर नहीं आएगा, वन अदर एक से दो से ज़्यादा के लिए होता है, ईच अदर होता है दो के लिए। सो ही वॉज सो अफ्रेड दैट हिज नीज नॉक्ड। भाई इतना भयभीत था कि उसके घुटने आपस में टकराने लगे। टू नीज थे वो आपस में कैसे हैं? टकराने लगे, ठीक है। दो घुटने की बात करते तो ईच अदर आएगा। अब देखते हैं द टू सिस्टर लव एंड टेक केयर ऑफ, वन अदर नहीं आएगा, ईच अदर आएगा, क्योंकि दो सिस्टर आपस में, दो बहनें एक दूसरे से प्यार और देखभाल करती हैं आपस में, ठीक है। सो व्हेन टू व्हील्स मूव दे टच, वन अदर नहीं होगा, ईच अदर होगा, यहाँ पर ईच अदर आएगा। जब दो पहिए चलते हैं तो वो एक दूसरे को छूते हैं। अब यहाँ पर देखो सारे छात्र एक दूसरे पर चिल्ला रहे हैं, तो यहाँ पर वन अदर का यूज़ होगा। ऑल द स्टूडेंट्स वर शाउटेड वन अनदर, बिल्कुल सही है, वन अनदर का यूज़ होगा। अब देखते हैं कंसेप्ट, कुछ और कंसेप्ट है जो कि हमें पढ़ना है। वन प्लस अदर, एन, सो पहला में पढ़ा है, और देखो वन अदर अलग होता है, ईच अदर अलग होता है, ये तो पढ़ लिए। एक होता है एन अदर, अनदर बोलते हैं जिसे, अनदर एक दूसरा, मतलब
सब्जेक्ट कैसा होता है यहाँ पर, सिंगुलर सब्जेक्ट यूज होता है, सिंगुलर सब्जेक्ट होता है। सो अनदर मतलब होता है एक दूसरा, एक अन्य व्यक्ति या दूसरा व्यक्ति, अनदर, इसे हम अनदर मैन बोलते हैं, ना कि सिंगुलर आता ना, सिंगुलर सब्जेक्ट यूज होता है, अनदर मैन नहीं होगा। एन भी नहीं यूज़ होता है, इसमें आर्टिकल यूज़ नहीं हो सकता है क्योंकि इसमें पहले से एन लगा है, तो एन अनदर मैन नहीं कर सकते, ठीक है। एक हमने पढ़ा है अदर, अदर होता है अन्य के लिए यूज़ होता है, अदर मैन, अदर के साथ हमेशा सिंगुलर सब्जेक्ट का यूज़ होता है और प्लूरल सब्जेक्ट का यूज़ हो सकता है, प्लूरल सब्जेक्ट का यूज़ हो सकता है अदर के साथ, सिंगुलर और प्लूरल दोनों यूज़ हो सकते हैं, ठीक है। जैसे कि हम तो फॉर एग्जांपल अब देखते हैं एग्जांपल। आई कंसल्टेड अनदर डॉक्टर इन दिस रिगार्ड, बिल्कुल सही है, क्योंकि अनदर मतलब कोई एक दूसरा डॉक्टर, इस संदर्भ में मैंने दूसरे डॉक्टर से संपर्क किया, मैंने एक दूसरे डॉक्टर से संपर्क किया। हम एक दूसरे से लड़ गए तो क्या करेंगे, यहाँ पर एक दूसरे की बात करते हैं तो ईच अदर की बात करेंगे, ईच अदर की, वन अदर की बात नहीं, वी क्वारल विथ ईच अदर, ना कि वन अदर, ठीक है। वह और मैं एक दूसरे का सम्मान करते हैं, सो ही एंड आई आर रेस्पेक्टेड ईच अदर, ना कि वन अदर, ठीक है। सारे लोग एक दूसरे से चढ़ गए, सो ऑल द पर्सन अनॉइड होता है चढ़ना, अनॉइड एट वन अनदर सही है यहाँ पर, अनॉय मतलब चढ़ना, अनॉय मतलब होता है चढ़ना। हम एक दूसरे के पिताजी से मिले, वी मैट ईच अदर्स फादर, अदर्स में क्या है, पोस्ट ऑफिस सही है बिल्कुल, क्योंकि हम एक दूसरे के पिताजी से मिले, वी मैट ईच अदर्स, यहाँ पर सही है ईच अदर्स फादर पिताजी से मिले, मतलब अधिकार दिखा रहा है ना, तो इस वजह से ईच अदर सही है। अब आ जाते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन, थर्ड है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन क्या होता है, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन हमने रेसिप्रोकल प्रोनाउन दो होते, ईच अदर वन अदर, हमने सीख चुके हैं, और इसके साथ हमने एक और पढ़ा था अनदर और अदर, ठीक है। अनदर के साथ हमेशा सिंगुलर सब्जेक्ट का यूज़ होता है बाद, और अदर के साथ हम सिंगुलर सब्जेक्ट का यूज़ कर सकते हैं, प्लूरल सब्जेक्ट का, दोनों सब्जेक्ट का। अब हम डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन पढ़ते हैं। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन क्या होते हैं, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन होते हैं ईच, ईदर, नीदर, एनीवन, नन, ये हमने 5 पढ़े हैं, 5 ही डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन होते हैं, ठीक है। तो हम पहले ईच की बात करते हैं। तो ईच क्या होता है, ईच होता है दो या दो से अधिक में से प्रत्येक, दो या दो अधिक में से अधिक में से प्रत्येक के लिए यूज़ होता है ईच। और ईदर क्या होता है, दो में से एक के लिए होता है, दो में से एक के लिए कहते हैं ईदर का यूज़। नीदर का यूज़ किस लिया, दो में से कोई नहीं। और एनीवन का यूज़ क्या करते हैं, 3 या 3 से अधिक में से एक, एनीवन होता है 3 या 3 से अधिक में से एक के लिए करते हैं एनीवन। और नन का यूज़ करता है 3 या 3 से अधिक में से कोई नहीं के सेंस करते हैं। तो ईदर और एनीवन का सेंस बनता है, ईदर और एनीवन का प्लूरल समझो, और नीदर नन का, ठीक है, नीदर जो है नन का। चलिए आगे बढ़ते हैं, नोट पढ़ते हैं, यहाँ पर नोट जरूरी है। नोट है एनीवन और नन का प्रयोग ईदर और नीदर के स्थान पर दो या दो से अधिक के लिए जैसे करते हैं, ठीक है। हमने बताया था एनीवन और नन का प्रयोग, एनीवन होता है एनीवन ईदर के लिए और नीदर नन के लिए यूज हो सकते हैं, के स्थान पर दो या दो से अधिक के लिए किया जा सकता है, ठीक है। जैसे कि 2014 में क्वेश्चन आया था, मिस्टर शर्मा हैज़ 3 सन्स बट 3 सन्स हैं बट नीदर ऑफ देम हैज़ एनी मेरिट्स, ठीक है। तो यहाँ पर नीदर दो या दो से अधिक के लिए होता है, लेकिन ये क्या होता है 3 या 3 से अधिक के लिए नन ऑफ का यूज़ होता है, नन ऑफ का यूज़ कर सकते हैं। तो मिस्टर शर्मा 3 सन्स, नन ऑफ देम हैज़ एनी मेरिट्स, ठीक है। इसके बाद सेकंड हमने क्या पढ़ा, ईदर के स्थान में एनीवन का यूज़ कर सकते हैं। तो ईदर ऑफ द 3 बुक्स विल सर्व द पर्पस, और ईदर दो के लिए होता है, दो से अधिक के लिए क्या होते हैं, और एनीवन 3 से अधिक के लिए होते हैं। एनीवन ऑफ द 3 बुक्स विल सर्व द पर्पस। और भी पढ़ते हैं नोट। इसके बाद है